हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की आंसर की है वो आउट हो चुकी थी। अब आंसर की आउट होने के बाद में इसका नेक्स्ट बचता है रिजल्ट डेट। इसका रिजल्ट है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा। कैंडिडेट्स बहुत सारे हमें मेल कर रहे थे, पर्सनल मैसेज कर रहे थे, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है वो बनाया जा रहा है। इसके अंदर फिर हम देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर शॉर्ट एंड की डेट है वो हमें कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे एक आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि रिजल्ट के बाद में आपको शॉर्ट एंड के लिए है कितना टाइम मिलेगा। तो इससे एक आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आपको शॉर्ट एंड की प्रैक्टिस है अभी करनी है या फिर रिजल्ट के बाद में आप करोगे। शॉर्ट एंड के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो आपकी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस है कहाँ से करनी है, कैसे इन्वायरमेंट के अंदर करनी है। तो इन सभी पॉइंटों के ऊपर है इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो सभी को पता है कि अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो एडिक्विटी एग्ज़ाम है कंडक्ट करवा रही है। पहले एग्जामिनेशन है कौन कंडक्ट करवाता था? पहले एग्जामिनेशन सभी को पता है कि टीसीएस कंडक्ट करवाता था। तो फिर हम यहाँ पर रेफरेंस के लिए अब उसी का डेटा है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडिक्विटी का डेटा है वो हमारे पास है, किसी के पास भी पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर रेफरेंस के अंदर है 2022 का डेटा देखेंगे, 2023 का देखेंगे, साथ में ही 2024 का भी डेटा देखेंगे। इन तीनों साल के यहाँ पर हम रेफरेंस के अंदर है लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर जब टीसीएस थी तो कितने दिन के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिलता था, कितने दिन के बाद में स्किल टेस्ट होता था। तो उससे एक आपको थोड़ा बहुत क्लियर कट है आइडिया लग सकता है कि यहाँ पर अभी की बार है 2025 के अंदर है, आपको कब तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है, कितने टाइम के बाद में आपको स्किल टेस्ट है वो आपका कंडक्ट होगा। तो उसका आइडिया के लिए हम यहाँ पर रेफरेंस के लिए पहले एक बार 2022 का डेटा देख लेते हैं। 2022 के अंदर है जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था? 17 से 18 नवंबर को एग्जामिनेशन है वो इनका कंडक्ट हुआ था। मतलब इनका जो टीयर 1 एग्जामिनेशन हुआ है वो कब हुआ था? वो हुआ था 17 से 18 नवंबर को एग्जामिनेशन है वो हमें देखने को मिला था। इसके बाद में इनकी आंसर की हमें कब देखने को मिल गई थी? 24 नवंबर को इनकी आंसर की है वो देखने को मिल गई थी, क्योंकि टीसीएस के अंदर है वो 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको आंसर की है वो देखने को मिल जाती थी। फिर आंसर की के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती थी रिजल्ट। 9 जनवरी को इनका रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल गया था। रिजल्ट के बाद में अगर हम बात करें तो इसका होता है नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है कि स्किल टेस्ट। रिजल्ट के बाद में इनका स्किल टेस्ट है वो हुआ था 15 से 16 फरवरी को इनका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ था। फिर इसके बाद में इनका स्किल टेस्ट के अंदर कुछ मिस्टेक आ गई थी, स्किल टेस्ट है वो कैंसिल आउट हो गया था। तो स्किल टेस्ट की दोबारा से डेट हमें 10 मार्च है वो देखने को मिली थी। री एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट का यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर एग्जामिनेशन वो कुछ कारणों की वजह से कैंसिल हो गया था। फिर यहाँ पर तीसरी बार कंडक्ट हुआ था 15 से 26। यहाँ पर 2022 के अंदर आपको ध्यान देने वाली बात है, एग्जामिनेशन है वो 3 बार कंडक्ट हुआ था। तो ये नहीं कि कैंडिडेट्स को 3 बार देने का मौका मिला, तो कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ सक्सेस वाला, कुछ का यहाँ पे, कुछ का यहाँ पे, मतलब ऐसे करके यहाँ पर आप कंडक्ट एग्जामिनेशन हुआ था 2022 के अंदर। पर 2022 के बाद में 23-24 के अंदर हमें ऐसा कुछ भी सिनेरियो है वो नहीं देखने को मिला। 23-24 के अंदर क्या है कि सिंगल सिस्टम के अंदर ही हमें एग्जामिनेशन है वो स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ था। तो अब की बार भी हमें एग्जामिनेशन है सिंगल टेस्ट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम 2023 के डेटा की अगर बात करें तो 2023 के अंदर हमें किस टाइप से डेटा देखने को मिला था? 2023 के अंदर है 12 और 13 अक्टूबर को इनका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ था, सीबीटी एग्जामिनेशन है कंडक्ट हुआ था। 16 अक्टूबर को इनकी आंसर की हमें देखने को मिल गई थी। देख सकते हो कि 3 दिन के बाद में ही इनकी आंसर की है वो रिलीज हो गई थी। फिर 24/11/2023 को इनका रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। रिजल्ट के बाद में क्या होता है कि प्री के रिजल्ट के बाद में इसका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट है वो हमें देखने को मिला था 3 to 4 जनवरी को इनका स्किल टेस्ट है वो देखने को मिल गया था। अब उसके बाद में अगर हम बात करें 2024 की लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर के डेटा के अंदर हमें 10 से 11 नवंबर को इनका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ था। और फिर इसके बाद में यहाँ पर 16 दिसंबर को इनका यहाँ पर देख सकते हैं कि ओनली 5 डेज के अंदर है इनकी आंसर की है वो रिलीज कर दी गई थी, क्योंकि टीसीएस आंसर की है वो बहुत जल्दी रिलीज करती थी। अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो रिजल्ट है इसका काफ़ी डिले हुआ था, ट्विटर कैंपेन हुआ था जब जाके इन्होंने रिजल्ट है वो जारी किया था। तो इसके अंदर है रिजल्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा टाइम आपको गैप देखने को मिलेगा वो कब देखने को मिलेगा? 2024 के अंदर ही देखने को मिलेगा। 2022 का डेटा अगर आप देखोगे, 2023 का अगर आप डेटा देखोगे, तो उसके बाद में आंसर की से रिजल्ट के बीच के जो विंडो है वो सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा है 2024 के अंदर लगा था। फिर इनको ट्विटर कैंपेन वगैरह हुआ था, उसके बाद में ही इन्होंने रिजल्ट है वो जारी किया था।
उसके बाद में हमें मार्क्स इनके 20 मार्च को देखने को मिल गए थे और 16 से 17 नवंबर को इनका स्किल टेस्ट की एग्जामिनेशन की डेट है वो हमें देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्ज़ाम डेट्स की। तो 2025 का एग्ज़ाम डेट्स का जब यहाँ पर नोटिस आया था उसके अंदर तो इन्होंने क्या लिखा था कि 6 तारीख को, 7 को, 8 को, 3 दिन के अंदर है ये एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ होगा। पर 11 तारीख को भी यहाँ पर 11 अगस्त को भी कुछ कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया गया था, री एग्जामिनेशन है इनका करवाया गया था। फिर अब की बार जो हमें एक चेंजमेंट है और देखने को मिला, आंसर की के अंदर है चैलेंज का जो सिस्टम है, पहले इनसे क्या है कि 100 रुपये हर एक क्वेश्चन के ऊपर है लिए जाते थे। अब इन्होंने ये इस फीस को घटाकर 50 रुपीज़ है पर क्वेश्चन के हिसाब से कर दिया। पर इन्होंने इंटरव्यू के अंदर है बात कही थी कि 100 रुपये है वो रिफंडेबल करेंगे, पर ये रिफंडेबल तो यहाँ पर किए नहीं, बस इनकी फीस को घटाकर इन्होंने क्या कर दिया 50 रुपये है वो कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमें आंसर की का जो चैलेंजिंग सिस्टम है वो देखने को मिला था। पर इससे भी कुछ बात है वो बनती नहीं, क्योंकि अब की बार है स्टेनोग्राफर के अंदर है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर है डिस्क्रिपेंसी है वो हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा होगी तो प्राइज अगर हाफ कर दोगे तो टोटल इनका रेवेन्यू है वो तो उतना ही रह गया या फिर उससे ज़्यादा ही इनको रेवेन्यू है वो अब की बार देखने को मिल जाएगा। अभी जो आंसर की चैलेंजिंग का नोटिस आया था, तो आंसर की चैलेंज का नोटिस आया था इसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि 11 अगस्त इन्होंने डेट है वो मेंशन कर रखी थी एग्जाम की। 11 तारीख को भी कुछ कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन हुआ था, पर जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनका 6, 7 और 8 इन 3 दिन के अंदर है। ये मान सकते हो कि 95% प्लस में कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है इन तीनों डेट्स के अंदर हुआ था। यहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है वो हमें देखने को मिला था। आंसर की अगर हम सिस्टम की अगर बात करें तो 22 अगस्त को हमें आंसर की है शाम को देखने को मिली थी और फिर 25 अगस्त तक इनकी आंसर की है वो एक्टिव हुई थी। उसके बाद में आंसर की का लिंक वगैरह है इन्होंने पूरी तरह से क्या है कि डिसेबल कर दिया है। जैसे टीसीएस के अंदर तो आंसर का लिंक है वो जनरेट हो जाता था एक बार, फिर बाद में भी अब आंसर की डिसेबल होने के बाद में उसको एक्सेस कर पा रहे हो, पर यहाँ पर एडिक्यूटी के अंदर ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। खाली उन्हीं 3 दिन के अंदर ही आपको आंसर का लिंक है वो एक्टिवेट आपको दिखाई देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि आपको जो स्टेनो की प्रैक्टिस करनी है, डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से करनी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके लिए हमने एक डिक्टेशन सॉफ्टवेयर है वो तैयार कर दिया गया है। उसके अंदर है आपको इस टाइप का यहाँ पर डिक्टेशन है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि ये यहाँ पर हमने दिखा रखी है कैलाश चंद्र के वॉल्यूम 1 से यहाँ पर डिक्टेशन 1 है। इसके अंदर आपको प्ले पॉज का बटन है वो देखने को मिल जाएगा। स्पीड है अपनी सुविधा के अनुसार आप एडजस्ट कर पाओगे। 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है वो आप अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे। वॉल्यूम है आपको कम ज़्यादा लग रहा है उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाओगे। ये सारी डिक्टेशंस को आपको लिखने के बाद में क्या है कि आपको ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है वो प्रेस करना है। जैसे ही आप ट्रांसक्राइब नाउ का बटन प्रेस करोगे तो आपको इस टाइप का यहाँ पर कुछ बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा। इस बॉक्स के अंदर क्या है कि आपको यहाँ पर ट्रांसक्राइब करना है डिक्टेशन को। ट्रांसक्राइब करके आप जैसी डिक्टेशन है वो आपको कंप्लीट लिखी जा चुकी होगी। उसके बाद में आपको क्या है कि आपको ये सबमिट का बटन है वो प्रेस करना है, क्योंकि आपको डिक्टेशन आपने सही से शॉर्ट हैंड के अंदर है लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर इसने आपको ट्रांसक्राइब है उसको समझ के आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर है फिर आपकी एरर परसेंटेज है एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर है काउंट होती है। तो आपको वो एरर परसेंटेज वगैरह है कौन से वर्ड के अंदर आपने क्या एरर किया वो आपको मैनुअली काउंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना डिक्टेशन है वो टाइप करोगे उसके बाद में सबमिट का बटन है जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको इंस्टेंटली आपका रिजल्ट है दिखने को मिल जाएगा। इंस्टेंटली आपको अपना रिजल्ट है इस टाइप से कुछ देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, एफिशिएंसी है और आपको डिफरेंट टाइप की एरर एनालिसिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उससे आपको अपनी प्रैक्टिस और स्पीड अप कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। जैसे कैपिटल एरर में कर रहा हूँ, स्पेलिंग में कर रहा हूँ, पंक्चुएशन में कर रहा हूँ, वर्ड को ओमिट कर रहा हूँ या फिर एक्स्ट्रा वर्ड है जो मैंने टाइप कर दिए, एक्स्ट्रा वर्ड है मैंने डिक्टेशन के अंदर है लिख लिए। तो उस टाइप से आप अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पर इंप्रूव कर पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे, क्योंकि अपनी गलतियों को ढंग से आप मॉनिटर ही नहीं कर पाओगे तो अपनी स्पीड है वो कैसे इंप्रूव कर पाओगे, क्योंकि आपको स्पीड है इतनी कम स्पीड है इन्होंने नहीं मांगी है। ग्रेड सी के अंदर आपको 100 WPM की स्पीड है वो लेके चलनी पड़ती है और ग्रेड डी के अंदर आपको 80 WPM की स्पीड है ये मांगते हैं। पर इतनी स्पीड तो ये मांगते हैं, पर एग्जाम प्रेशर की वजह से हर एक कैंडिडेट्स की ये मान लो कि 10% के अप्रोक्सीमेट है, 10 से 15% स्पीड है वो गिरती ही है। तो इसलिए आपको 10 से 15% स्पीड है वो इससे ज़्यादा ही आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो आपको एरर काउंटिंग के लिए इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिक्टेशन के लिए भी आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पूरा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की कुछ डेट्स को।
तो 2025 की अगर हम डेट्स का देखें तो 2025 के अंदर हमें एग्जामिनेशन 6, 7, 8 और 11 अगस्त को एग्जामिनेशन है इनका कंडक्ट हुआ था। इसके बाद में आंसर की है इनकी हमें देखने को मिल गई थी 11 दिन के बाद में इनकी आंसर की है 22 अगस्त को इनकी आंसर की है वो एक्टिवेट हो गई थी। माना कि यहाँ पर टीसीएस के कंपैरिजन में इन्होंने ज़्यादा टाइम है वो लिया है, ज़्यादा डिले हमें देखने को मिला है। पर इसके बाद में इनकी आंसर की अभी ये हमें देखने को मिल गई। अब रिजल्ट डेट की हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट है वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनो 2025 की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट जो हमारे अकॉर्डिंग है निकल के आ रहा है वो है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर है वो आपको इसका रिजल्ट है टीयर 1 का रिजल्ट है तो देखने को मिल जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 टीयर 1 रिजल्ट डेट है वो आपको अप्रोक्सीमेट है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर है वो निकल के आ रही है। और यहाँ पर एक नई एजेंसी है एडिक्विटी है और साथ में मिलकर बाकी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। वो ज़्यादा कुछ है वो इनके कार्यकाल प्रणाली के ऊपर है वो डिपेंड करेगा कि ये किस साइड से अपना कोऑर्डिनेशन है वो करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इनका यहाँ पर सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराने का। तो और भी कुछ डिले हैं ग्लिचेज हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इस वजह से भी हमें कुछ डिले है इसके अंदर है देखने को मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको जो एक्सपेक्टेड अगर हम डेट की अगर बात करें तो वो निकल के आ रही है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है इनकी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट के बाद में इनका स्किल टेस्ट की। तो इनका एक्सपेक्टेड स्किल टेस्ट का डेट है उसका अगर हम उसकी बात करें कि इसका आपका शॉर्ट हैंड है वो एक्सपेक्टेड आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो वो हमारे अकॉर्डिंग है आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। मिड ऑफ नवंबर है आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट के बाद में है आपको कुछ ज़्यादा टाइम गैप है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आपको प्रिपरेशन आपको अभी से कब से करनी पड़ेगी, आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी स्पीड है उसको इम्प्रूव कर पाओगे। तो अपनी स्पीड को यहाँ पर आपको इंक्रीज करने के लिए अभी से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी से आपको डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको टाइपिंग के अंदर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत है टाइपिंग की प्रैक्टिस भी होगी। ये नहीं कि आपको टाइपिंग थोड़ी बहुत भी नाम मात्र की भी नहीं आती है तो फिर उसको आपको ट्रांसक्राइब है वो कैसे कर पाओगे। तो इसलिए आपको डिक्टेशन की प्रैक्टिस है, जो भी डिफरेंट वॉल्यूम है कैलाश चंद्रा के हैं प्रोग्रेसिव के हैं सभी की वो डिक्टेशन है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि आपको यहाँ पर इस टाइप से डिक्टेशन है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर है आपको डिक्टेशन है आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर है प्ले का बटन होगा, वॉल्यूम है उसको एडजस्ट कर पाओगे, डिक्टेशन की स्पीड है अपने अकॉर्डिंग है 50 से लेके 170 WPM की हमने वैरायटी ऑफ रेंज है यहाँ पर रखी है, उसके अकॉर्डिंग है आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। इसके बाद में जैसे आप ट्रांसक्राइब नाउ का बटन दबाओगे तो उसके बाद में आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसके अंदर अपनी जो डिक्टेशन है उसको ट्रांसक्राइब करना है और सबमिट का बटन दबाते ही आपको इंस्टेंटली आपका रिजल्ट है वो विजिबल हो जाएगा। एरर एनालिसिस है, स्पीड है, सब कुछ एनालिटिकल फॉर्मेट में आपको विजिबल हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट के लिए एनालिसिस के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको इंस्टेंटली आपको अपनी फीडबैक है वो सबमिट हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ कर रही हैं और आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट है कहाँ किस फील्ड में कौन से सेक्टर के अंदर है आपको यहाँ पर कि जैसे एरर के अंदर है पंक्चुएशन के अंदर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कैपिटल स्मॉल का आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, या वर्ड है कुछ ओमिट हो रहे हैं आपको एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया आपने उसके अंदर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपको ये कंप्लीट पता लग जाएगा, अपनी गलतियां हैं आपको पता लग जाएगी। जैसे ही आपको अपनी गलतियां पता लग जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आप उनको यहाँ पर प्रिपेयर करके नेक्स्ट डिक्टेशन के अंदर आप उनको इम्प्रूव कर ले हो। इस डिक्टेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमने यहाँ पर जो भी पॉपुलर बुक्स थी उनको सभी को ऐड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर कैलाश चंद्र के यहाँ पर वॉल्यूम्स हैं उनको ऐड कर दिया गया है, प्रोग्रेसिव के जो मंथ वाइज यहाँ पर बुक्स आती हैं उनको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनको ऐड कर दिया गया है, लीगल डिक्टेशन है वो आपके लिए ऐड कर दी गई है, प्रीवियस ईयर्स डिक्टेशन से एसएससी के अंदर हमें देखने को मिली थी वो हमने ऐड कर दी है, कुछ और डिक्टेशन से जो हमें कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन के ऊपर मिली थी उनको भी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया गया है। अगर आपकी भी कोई डिक्टेशन की अगर रिकमेंडेशन है कि आप इस वाली डिक्टेशन को यहाँ पर वेबसाइट के अंदर है ऐड करवाना चाहते हो तो वो हमें व्हाट्सएप के नंबर है हमारा उसके ऊपर हमें बता सकते हो और आपको जल्दी से जल्दी है विद इन ए वीक है वो आपको साइट के ऊपर है रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। ये सारी बुक्स हैं वो हमने ऐड कर दी और भी जो कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही है उनके थ्रू हम यहाँ पर उनको कंटेंट को यहाँ पर बढ़ाते हुए चल रहे हैं, इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं, उनको यहाँ पर ऐड करते हुए चल रहे हैं। आपको जो डिक्टेशन से मिलेंगी ऐसे सब टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में उनको कैटेगराइज कर दिया है। जैसे यहाँ पर कैलाश चंद्र के अंदर है हमने वॉल्यूम 1 की यहाँ पर डिक्टेशन से आपको शो कर रखी है, तो डिक्टेशन नंबर वाइज है वो आपको शो हो रही है। जैसे किसी भी डिक्टेशन के आप क्लिक करोगे तो वो डिक्टेशन है वो प्ले होने लग जाएगी, उसके अंदर है ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी, रिजल्ट की एनालिसिस की फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी है वो आपको अंदर है देखने को मिल जाएगी।
जो हमारा मास्टर स्टेनो डिक्टेशन सॉफ्टवेयर है वो आपको लर्निंग एरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है learningera.in उसके ऊपर है देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आप एक्चुअल एग्जामिनेशन एसएससी का अपना एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर स्किल टेस्ट दोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी सरप्राइज व्यू है पॉइंट है नहीं देखने को मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है एक ऐसा ही बॉक्स देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको ट्रांसक्राइब करना है। जो यहाँ पर डिक्टेशन होगी आपकी अभी आपकी डिवाइस से वॉल्यूम निकल रही होगी उस टाइम पे क्या होगा कि आपको स्पीकर है बाहर लगा दिए जाएंगे, हॉल के अंदर है, उस हॉल के अंदर आपको डिक्टेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिर उसको आपको शॉर्ट हैंड के अंदर उतारना होता है। तो सेम यहाँ पर एग्जाम का एटमोसफियर है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अंदर ये ढेर सारी बुक्स हैं वो हमने यहाँ पर पहले से ही ऐड कर दी हैं। और भी अगर आप कोई बुक चाहते हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमें व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप बता सकते हो, वो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके स्पीड है इसके अंदर हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दी है 50 से लेके 170 WPM की तक की स्पीड है। आप अपनी सुविधा के अनुसार है वो एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि कोई अभी स्टार्टिंग के फेज में, कोई बिगनर की फेज में, कोई मीडियम फेज में, किसी को यहाँ पर प्रैक्टिस है एकदम लास्ट स्टेज में बची हुई है, तो सभी को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड है अपनी एडजस्ट कर पाओगे कि आप अपनी जैसी जैसी स्पीड है वो इंक्रीज होती जाती है उसी हिसाब से अपनी स्पीड है यहाँ पर ज़्यादा स्पीड के अंदर आप डिक्टेशन है वो सुन पाओगे। ट्रांसक्राइब की फैसिलिटी है हर एक डिक्टेशन के अंदर आपको मिलेगी। इंस्टेंट रिजल्ट एनालिसिस है हर एक डिक्टेशन के अंदर है। एरर वाइज है आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज वाइज आपको देखने को मिलेगा। जो एसएससी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही वो हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर है एरर एनालिसिस है वो किया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर का अगर हम लिंक की बात करें तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है 24/7 है हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट है वो ऑन रहता है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर से परचेज से रिलेटेड या फिर एसएससी स्टेनो से रिलेटेड, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड को अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर है कांटेक्ट कर पाओगे आप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करें ताकि हमें ऐसे ही और वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी है वो आपको पहुंच जाए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम के साथ में भी जुड़े रहना है, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे। कुछ भी हमें यहाँ पर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर हम नोट्स डालेंगे तो वो आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, या फिर नए नोटिफिकेशन है, कोई भी नई भर्ती की नोटिफिकेशन आती है या फिर एग्जाम डेट के से रिलेटेड एसएससी का कोई नोटिस आता है तो वो सारी अपडेट्स हैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेंगी।